माउथ ऑर्गन्स। माउथ ऑर्गन्स ये आप देख रहे हैं, ये जी मेरा साइड पोज है और ये फ्रंट पोज। जब फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो एक तो साइड का फेस स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है और दूसरा सामने वाला कैसे आ रहा है, तो ये दो चीजें। वो आपने ये एक मिथ, मैं तो इसको मिथ कहता हूं, कि वो कहता है ना कि आप इंग्लिश अगर बातचीत करना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कमरे में जाके बड़े शीशे के सामने, तू मेरे सामने, हाँ वो गाना नहीं, बल्कि शीशे के सामने जी आप ना इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। यार एक सेकंड के लिए भी ये सोचा है आपने कि ये कितनी हकीकत है या नहीं, ये हकीकत पर है या नहीं ये सेंटेंस? या उनसे पूछें, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि शीशे के सामने जाके ना इंग्लिश बोलें, आप उनसे पूछें आपने खुद किया है? मुझे यकीन है 100% उसने भी नहीं किया हुआ। तो कुछ बातें हैं वो सिलसिलेवार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती आ रही हैं, उस पे कोई सोचता है कोई नहीं, आप और हम उस पे सोचते हैं कभी कभार गलती से। तो उसको मैं फिर क्लियर करें, फिर ये माउथ ऑर्गन्स पे आते हैं। तो वो कहते हैं ना कि आप शीशे के सामने जाके कमरे को बंद करके इंग्लिश बोलना शुरू करें, आपकी वो ना क्या कहते हैं हिचकिचाहट और कंफ्यूजन वो खत्म हो जाएगी। ये भाई गलत है। क्या मुझे पता नहीं है कि मैं कमरे में अकेला हूं? ये जो शीशे में मैं अपने आप को देख रहा हूं, ये मेरा ही अक्स है। क्या मैं अपने आप को बेवकूफ बना सकता हूं? कभी नहीं। हम दूसरों के साथ तो कुछ कर सकते हैं, उनके जिंदगी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी के हिसाब से, जब हमारी अपनी जिंदगी की बात आती है ना, तो हम बड़े मोहतात होते हैं। तो ये चीज मिथ है। हाँ, शीशे के सामने आपको करना क्या है? यस, असल ये जुमला है कि शीशे के सामने आप ये जब प्रोनाउंसिएशन सीखते हो ना, तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से शीशे में देखें कि आपके माउथ की ऑर्गन की शक्ल कैसे बन रही है। हम फील तो कर सकते हैं, लेकिन मिरर में देख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं डॉटर, तो मेरे होंठ जो हैं वो गोल हो रहे हैं। अगर मैं कहूं वी, वेरी गुड, अभी ऊपर वाले दांत मेरे नीचे वाले होंठ को टच करें, मैं फील भी कर सकता हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि माउथ ऑर्गन्स की बाहर वाले जो जाहिर हो रहे हैं उनकी शक्ल कैसे जाहिर हो रही है। तो ये सेंटेंस असल में ये है कि शीशे के सामने आप देखें कि आपकी माउथ ऑर्गन्स की शक्ल कैसे बन रही है, ना ये कि आप इंग्लिश जाके बोलें। इस पे एक लतीफा सुना था। एक बंदा था, वो सियासत में, उसका शौक था कि मैं सियासत में जाऊं। तो पैसे तो बहुत है उसके पास, वो जी सियासत में गया। तो दूसरे दोस्त ने उसको कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, तकरीर आपको मैं स्पीच लिख के दूंगा। तो अभी जनाब वो तैयार हो के बड़ी खुशी से, लेकिन वो उसने अपना वो एक सियासी प्लेटफॉर्म तो क्रिएट कर दिया, लेकिन एक दिक्कत थी उसके साथ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ लोगों के सामने वो अपनी बात कह डाले। तो अपने दोस्त से डिस्कस किया उसने कहा कि यार ये गोभी के फसल है आपके पास? उन्होंने कहा जी बड़े फसल है मेरे गोभी के। तो गोभी को अगर आप दूर से देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे कोई बंदे बैठे हुए हैं ना। तो उन्होंने कहा कि सुबह जाके या किसी भी टाइम जाके ना गोभी के फसल के सामने स्पीच जो मैं लिख के दूं वो बोला करें आप। उन्होंने जी कई दिन वो प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस के बाद वो दिन आ गया जिसका था इंतजार बेचैनी से हर एक को। अब जी वो एक हजूम को खिताब करने लगा, वो जो गोभी में प्रैक्टिस कर चुका था।
अब जब वो माइक के सामने आया ना तो वो जी उसकी टांगें कांप रही थी, वो खुद कांप रहा था, आंखों से वो ड्रैगन जैसी आग निकल रही थी और सांस सांस में नहीं आ रही थी। तो वहां माइक पे बोलने लगा, पता है वो क्या, कि गोभी गोभी है, बंदे बंदे हैं। तो असल में मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई एक दो के सामने आप बात करते हो तो वो अलहदा है। चलो सही है, अभी टाइम ज्यादा आपका मैंने ले लिया ताकि आपको वार्म अप कर लूं, थोड़ा फ्रेश कर लूं। तो गोभी गोभी है, बंदे बंदे है। बंदे को देखते हैं तो जाहिर बात है, नेचुरल फिनोमेना, दिस इज नेचुरल फिनोमेना, हम परेशान भी हो जाते हैं। ये असल ये इस कैमरा की आंख को भी देखते हैं ना तो भी घबराहट सी होती है। मुझे तो हो रही थी, अभी औरों का पता नहीं, आपका पता नहीं, लेकिन सच ये है, हर एक को होती है तकरीबन। चलो सही है, अभी आते हैं माउथ ऑर्गन्स पे। ये जी साइड पोज है, ये फ्रंट पोज है। अब यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो इस पे आते हैं कि यहाँ पे ये एडम्स एप्पल है ना, एडम्स एप्पल, ये थोड़ा मैं बटन खोल लूं अगर आपकी इजाजत हो। ये एडम्स एप्पल, ये एडम्स एप्पल में ना इस पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा हल्का सा बहार है। मर्द का बहार होता है और औरत का अंदर होता है, तो तभी मर्द की आवाज भारी होती है और औरत की हल्की सी आवाज होती है, क्लियर, और चीख जैसी आवाज होती है। यहाँ पे मर्द की आवाज में ज्यादा बहस होता है और औरत की आवाज में बहस तो होती है लेकिन इतनी नहीं, क्लियर। तो ये आप एडम्स एप्पल देख लें, यहाँ पे ग्लोटिस, वोकल फोल्ड्स, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। अब ये जो हमारे फेफड़ों से हवा आएगी विंड पाइप के जरिए, तो यहाँ आके मुख्तलिफ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एयर को ब्रेक्स जब लगाते हैं तो ब्रेक यहाँ पे है, यहाँ पे हैंड ब्रेक भी है, ये टांग का ब्रेक भी है, हाथ का ब्रेक भी है, यहाँ पे ब्रेक्स हैं। इसके बाद ही आपकी आवाज बाहर आती है। तो यहाँ पे वोकल फोल्ड्स भी हैं, वोकल कॉर्ड्स भी हैं, ग्लोटिस भी है, ग्लिड जिसे हम कहते हैं। तो ग्लिड में आके हवा फंसती है और फिर आजाद होती है। जब हम इसको रोक के कहेंगे तो यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्लोटल स्टॉप। यहाँ पे वर्ड को खा जाते हैं, दबा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट, फुट, फुट, यहाँ पे रुक गई आवाज, तो यहाँ पे ग्लोटल स्टॉप पैदा होगा। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी माउथ ऑर्गन्स का ये लास्ट होगा। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे फोनेटिक्स अल्फाबेट को डिस्कस करेंगे। और मेरे भाई आप परेशान ना हो ना, मैं हूं तो कोई गम नहीं, हमें कोई गम नहीं था, गम आशिकी से पहले। ये जो इश्क है ना हमारा पढ़ने से, तो भुगतना तो पड़ेगा भाई। आए एनीवेज, अब आए, यहां से हवा को बाहर जब निकाला तो यहां पे दो कैविटीज बनती हैं। अगर हवा से यहां से ये हवा आई तो इसको कहेंगे माउथ, यहां पे ये ओरल कैविटी, क्लियर। और हवा जब यहां से यहां जाएगी तो ये नेजल कैविटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये दो कैविटीज हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे ना जी, किए थे। ओके, अब थोड़ा मुंह को खोले। ये जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना तो ये कहता है कि भाई दांत खोलो, ये मुंह खोलो और खोलो। भाई बैठना तो नहीं है ना। हाँ, जब अभी मुंह खोले आप, ये टंग को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, कुछ महसूस हो रहा है ना? बिल्कुल। ये जो वाला है इसको कहते हैं रूफ ऑफ द टंग। क्या कहते हैं इसको? रूफ ऑफ द टंग। ये छत, अगर इसको तो अभी कहना रूफ नहीं चाहिए, सीलिंग कहना चाहिए था, क्योंकि रूफ और सीलिंग में यही फर्क होता है कि रूफ
ऊपर वाला छत होता है, सीलिंग अंदर वाला छत होता है। तो यहां तो सीलिंग माउस कहना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, रूफ है, रूफ। तो ये माउस का छत थे। छत को जब आप देखेंगे, अब देखेंगे तो नहीं, लेकिन आप टंग से, टंग, टिप ऑफ टंग, बिल्कुल मैं पीछे लग गया ना, कर गई। क्लियर? तो एक नरम तालु होता है, थोड़ा आगे ले आए, थोड़ा सख्त आएगा, यहां पे थोड़ा ऊपर होके फिर कर्व हो रहा है दांतों के नजदीक, यहां पे आपको कुछ कांटे जैसे महसूस होगा। क्लियर? उसके बाद आते हैं आपके दांते। ओके, फिर जी लिप्स, लिप्स आ गए जी। क्लियर? तो फेफड़ों से हमने सफर किया, इंग्लिश वाला सफर भी नहीं, सिंधी वाला सफर भी नहीं, उर्दू वाला सफर भी नहीं मेरे भाई। तो फिर कौन सा सफर किया? सफर ये कि हमने ट्रैवल किया जी, ट्रैवल किया। क्लियर? फेफड़ों से हवा को घुमा के यार मेरा ये अलार्म आ गया था ना, किसी से बात करनी थी। हाँ मेरे भाई, तो अभी फेफड़ों को नहीं, बल्कि हमने हवा को ट्रेवल करवाया और कैविटी से बाहर निकाला। आजादी मुबारक हो हवा, ए हवा। सॉरी, असल में गाने का थोड़ा है मुझे, तो क्या करें? यस, ये समझ में आ गया। दिस। अब टंग की ये पोजीशन देखें आप, साइड वाली। क्लियर? अब टंग में आता हूं इस तस्वीर को ना, ये जो लगी हुई है ना पर्दे के पीछे, क्या है? ओके, ये समझ में आ गया। लेट्स मूव टू दिस। अब यहां पे हमने एक्टिव ऑर्गन्स और पैसिव ऑर्गन्स पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये पैसिव आ गया, और एक्टिव में ये ऊपर वाला आ गया। और ये जी टंग जनाब, टंग है। तो ये जो शहद के ड्रॉप जैसा लग रहा है ना, इसको कहते हैं यूवयुला। यूवयुला, ये जो यूवयुला है, ये भी किरदार गिल्ड जो ना वोकल कॉर्ड्स की तरह ही अदा करता है। अब जब जुबान का पिछला हिस्सा यहां पे ऊपर होके क्लोज कर देगा, तो यहां से जो हवा आ रही है वो बंद हो जाएगी। कहां पे? ओरल कैविटी में नहीं जा पाएगी, वो डायरेक्ट नेजल से जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं न की साउंड कर रहा हूं, म की साउंड कर रहा हूं, तो ये नाक की आवाजें नहीं निकलेगी। क्लियर? नाक की आवाजें नहीं निकलेगी। जब मैं इसको खोलूंगा तो नोज, लेकिन इसको हम ओरल कैविटी से प्रोनाउंस करते हैं। ये नहीं किया करें। 3 साउंड्स नेजल हैं इंग्लिश में, म, न, ये आएंगे, डिस्कस करेंगे। एन एंड जी, सिंग, किंग। क्लियर? पिंग। तो ये साउंड हो गए जी। ये यूवला का किरदार ये है कि जब बैकअप टंग ऊपर होगी तो ओरल कैविटी बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, नेजल कैविटी खुल जाएगी। इज इट क्लियर? वरना अगर नेजल कैविटी ना भी खुले तो एक चीज है इसे खुल गया जी, नेजल कैविटी हमारा खुल गया। ओके, अब नेजल कैविटी को करते हैं क्लोज। ये जी आए, ये जुबान को ऊपर लगाएं। यहां तो नहीं लगेगी, जाहिर बात है, यहां लग रही है।
तो यहाँ पे हल्का सुराख भी महसूस होता होगा। यहां से ये पैलेट्स हैं, इस हिस्से को कहते हैं पैलेट, पैलेट पार्ट ऑफ द पैलेट्स। तो अब पैलेट्स में यूवला आ गया, उस यूवला के बाद जुबान को आप टच करें टिप ऑफ टंग के साथ, सॉफ्ट पैलेट, नरम तालू, और उससे थोड़ा आगे ले आए, थोड़ा सा हल्का सा यहां पे एक दायरा बना हुआ है कि भाई यहां पे नरम चीज है, यहां पे गर्म चीज नहीं है, सख्त चीज है, ठीक है। तो वो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बाद हार्ड पैलेट, सख्त तालू, और उसके बाद ये जो थोड़े हल्के से नोकीले लग रहे हैं हमें, इसको कहते हैं पोस्ट एल्वेलर। पोस्ट एल्वेलर खासतौर पे वो कुछ साउंड्स जिसमें जुबान को कर्व करके हम पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेम्बो, रेम्बो। क्लियर? आगे और बताएंगे हम। उसके बाद आएंगे जी एल्वेलर, यहां पे पोस्ट एल्वेलर, उसको क्या कहेंगे? पोस्ट एल्वेलर रिज, रिज मीन्स हिस्सा। तो पोस्ट एल्वेलर रिज, ये छत्तेदार जो हिस्सा है इसको पोस्ट एल्वेलर रिज कहेंगे। उसके बाद जो यहां पे थोड़ा है मेरा गैप दांत का, मेरे डॉक्टर, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं ना, डॉक्टर गुलामुल्लाह है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये आए तो ये जो ना गैप भर दूं ताकि आपकी हवा जो है ना वो कंट्रोल में हो, हवा आपकी दांत से नहीं निकले। ओके, जाऊंगा। ओके, तो ये दांतों के साथ जो है ना, ये है मेरे भाई एल्वेलर रिज, इसको टीथ रिज भी कहते हैं, गम रिज भी कहते हैं। तो रिज मींस पार्ट। तो ये हो गया। उसके बाद जनाब दांत आ गए, तो ये रूफ भी क्लियर हो गया। दांत के बाद तो आपके लिपी है। इज इट क्लियर? अब आते हैं मोस्ट, वो कहता था ना, मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, आपको क्लियरली कहा था। क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि ये जो टंग है ना टंग होती ना जंग होती। तो टंग हर चीज का अहम किरदार है, लेकिन टंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब टंग का ये बैक हिस्सा, ये तो इसको कहेंगे कि रूट, यहां पे रूट, जड़। उसके बाद बैक ऑफ द टंग, बैक को ऊपर करेंगे तो ये यूवला के साथ जाके मिलेगी, संगम होगा जी बैक ऑफ द टंग एंड यूवला का, तो ओरल कैविटी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा आगे आए तो मिड, इसको सेंटर भी कहा जाता है, बीच वाला हिस्सा। और यस, ब्लेड, ब्लेड ऑफ द टंग। और उसके बाद टिप ऑफ द टंग। अब टंग को कितने हिस्सों में बांटा गया है? बैक ऑफ द टंग, पहले तो रूट होता है, लेकिन रूट काउंट इतना नहीं करते हम फोनेटिक्स में, रूट का काम नहीं है इतना। बैक ऑफ द टंग, सेंटर और मिड ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ टंग एंड टिप ऑफ टंग। और जी चौथा, ये जो साइड्स हैं टंग की, इसको कहते हैं रिम्स, रिम्स, जिससे हमारे लिक्विड साउंड्स बनते हैं। ल हो गया, ल ल ल, देखें ल ल, ये साइड से आ रहा है, ये जो आवाज हमारी निकल रही है वो साइड से निकल रही है। इज इट क्लियर टू यू? यार असल में मैं सिंधी स्पीकिंग हूं, एक चीज का मैं एतराफ करता चला हूं कि मैं सिंधी स्पीकिंग हूं, उर्दू में वीडियो बना रहा हूं, तो हो सकता है कि जहां पे हम कहते हैं कि बुक सुठो है, तो उर्दू में हो जाता है कि बुक अच्छी है। ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मौन से और मुज़क्कर कभी कभार हमारे यहाँ हो जाते हैं,
तो वो प्लीज आप समझ गए ना। ओके ठीक है। ओके आते हैं जी। तो ये टंग को भी स्टडी कर लिया आपने, और क्या बचता है? यस, और ये बचता है कि कुछ नहीं बचता। अगर बचता है तो एक अल्लाह पाक की जात होती जो कायम और दायम है, शुरुआत से आखिर तक उसकी जात रहनी है। बाकी हर चीज को फना होना है, खत्म होना है, लेकिन आपका और हमारा साथ सलामत रहेगा। आप पढ़ते रहें, हम आपकी खिदमत में वीडियो पेश करते रहें, तो ये सफर अच्छा गुजरेगा, ये सफर दिलचस्प गुजरेगा। इस सफर को मजीद खूबसूरत बनाए मेरे भाई। ये जो है ना, ये वोकल फोल्ड, वोकल कॉर्ड्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये शक्लें बनती हैं जब हम आवाज को अदा करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये देखें, ये देखें, ये तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं जब हम वोकल कॉर्ड्स को अदा करते हैं मुख्तलिफ साउंड बनाने में, तो ये शक्लें बनती हैं। हमारी नहीं, वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल फोल्ड्स यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ग्लिड के साथ जो बना हुआ है, तो उसकी शक्ल ये बनती है मेरे भाई। ओके, तो ये था क्या? वोकल कॉर्ड्स। अब जब जैसे जैसे हम साउंड एक एक को स्टडी करते जाएंगे तो वोकल कॉर्ड्स, जाहिर बात है वोकल कॉर्ड्स की मैं शक्ल बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह शक्ल हो रही है और किस तरह शक्ल हो रही है, और इसके बाद जो है ना वो एक और चीज भी है मेरे भाई, और वो क्या चीज है वो भी आ जाती है। यस, ये है जी लिप्स, अपर और लोअर। अब देखें किस तरह मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ साउंड को अदा करने में बनती हैं, और ये शक्लें हम एक एक डिस्कस करेंगे जब हम साउंड को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं थैंक यू, तो जुबान का हिस्सा ऊपर वाले दांत और दांतों के बीच से थोड़ा बाहर आता है। थैंक यू। अगर मैं कहूं where, this, father, the, clear? तो जनाब ये थे आपके फोनेटिक्स, फोनोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं, तो ये थे माउथ ऑर्गन्स और काइंड्स और उनके सब काइंड्स। होप आपको समझ में नहीं बल्कि अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, और पढ़ाई में मजा आ रहा है। यार कमेंट्स से तो हमें आगाह करें कि आपको मजा आ रहा है ना। क्लियर? अगले लेसन तक वही जो मैं कहता हूं हर वीडियो की लास्ट में, वो क्या कहते हैं? अस्सलामुअलैकुम।